दोस्तों मैंने ये पेपर पेंसिल की हेल्प से ये डायग्राम बनाया है बुकोइज रिले का। किस तरह ये दिखती है। सबसे पहले इसका बाहरी जो कंस्ट्रक्शन है वो ये आप देख सकते हो। इसमें ये ट्रांसफार्मर होता है, इसके ऊपर ये माउंटेड होती है ये पाइप जा रही है, कंजर्वेटर टैंक है ये। इसके बीच में जो ये है बुकोइज रिले। ठीक है दोस्तों, ये देखो ये 9.5 डिग्री के एंगल से इंक्लाइंड होती है। और जो बुकोइज रिले है आपकी वो 500 kVA का ट्रांसफार्मर है, उसके इक्विवेलेंट या उससे बड़ा ट्रांसफार्मर होगा, उसी के अंदर हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं इसकी जो इंटरनल डायग्राम है वो स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। ये आप देख रहे हो, ये मैंने बनाया है एक। ये देखो रेड कलर के अंदर जो बाउंड्री बनाई है ये एक चैम्बर के लुक में होता है। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर 2 मरकरी स्विच लगे होते हैं। जो ऊपर वाला स्विच होता है वो फ्लोट से कनेक्टेड होता है, ये फ्लोट है। ठीक है, और वो उसके जो पॉइंट है स्विच के वो अलार्म से कनेक्टेड होते हैं, बुकोइज अलार्म बोलते हैं इसको। ठीक है, और जो दूसरा स्विच है वो आपका ट्रिपिंग सिस्टम से कनेक्टेड होगा। ये दूसरा स्विच है, ये भी इसके अंदर भी मरकरी फिल होती है। अब किस तरह इसका ऑपरेशन रहता है तो मैंने बताया था, ट्रांसफार्मर के अंदर जब भी कोई फॉल्ट कंडीशन आएगी, जिस तरह उस टाइम क्या होगा, ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है अगर लोड ज़्यादा है उस टाइम में भी हो सकता है ये कि ट्रांसफार्मर के अंदर क्या है टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि जो इंसुलेशन ऑयल है उसका वो डिकम्पोज होने लग जाएगा और वेपोराइज हो जाएगा। तो वो ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक है, जिस तरह ये मेन टैंक होता है, ये देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इसके अंदर ये ऑयल है फिल कर रखा है। जब ये हीट होगा तो क्या होगा, ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ क्या होगी, मेन टैंक के ऊपर गैसेज में हाइड्रोकार्बन पार्टिकल की गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड के अंदर ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। उससे ये गैसेज क्या करेगी, यहाँ से जिस तरह इसमें गैसेज होगी ऊपर, तो ये क्या करेगी, ये ऊपर की साइड शुरू हो जाएगी, यानी इस पाइप के थ्रू बुकोइज रिले के अंदर आएगी। यहाँ से आएगी मेन टैंक से, यहाँ से यहाँ क्या होगा कि गैसेज काफ़ी इकट्ठी हो जाएगी ऊपर, तो ऊपर चली जाएगी। फिर क्या होगा, यहाँ से प्रेशर बनेगा तो ऑयल क्या है ये नीचे की तरफ आता जाएगा। ठीक है, ऑयल वेपर में कन्वर्ट होकर नीचे की तरफ आएगा। तो क्या होगा, ये जो मरकरी का स्विच है ये फ्लोट से कनेक्टेड है, ये फ्लोट नीचे की तरफ आएगा। तो ये मरकरी है जो इसके कॉन्टैक्ट को शॉर्ट कर देगी। शॉर्ट करने से क्या है, कमांड जाएगी आपकी अलार्म को। अलार्म आपकी वहाँ पर रिंग करेगी, वो बुकोइज रिले की अलार्म को इंडिकेशन चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, उस कंडीशन में क्या होता है, दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, जब अलार्म चली गई उसके बाद क्या है, अगर गैसेज ज़्यादा बन रही है तो उस दौरान क्या होगा कि ये जो है ऑयल और नीचे आता जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, ये नीचे वाला जो ट्रिपिंग सर्किट है ये भी मरकरी का एक स्विच है। ठीक है, तो ये फ्लोट है इसके अंदर, ये भी नीचे आएगा। ये नीचे आएगा तो ये मरकरी जो इसके अंदर है वो इससे कॉन्टैक्ट को शॉर्ट कर देगी, जिससे यहाँ से ट्रांसफार्मर की ट्रिपिंग सर्किट को कमांड चली जाएगी और ट्रांसफार्मर आपका ट्रिप हो जाएगा। तो ये इसका पूरा का पूरा फंक्शन रहता है दोस्तों बुकोइज रिले का। तो मैंने बताया था ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन में काम आती है। ये 2 तरह से ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करती है। एक तो अगर ऑयल लेवल आपका ट्रांसफार्मर में ऑयल लेवल कम हो जाएगा उस कंडीशन में काम आएगी। ठीक है, दूसरा है आपका कि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी फॉल्ट कंडीशन आ जाती है जिससे उसके अंदर गैसेज बन जाती है ट्रांसफार्मर के अंदर, उस दौरान भी ये काम करेगा। उसमें ये ट्रिपिंग और अलार्म का काम करेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना।